हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के 2021 के पीवाईक्यूज़ के बारे में। हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन और मोल कॉन्सेप्ट के दो लेक्चर देख लिए हैं। 2022 और 2023 के मोल कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यूज़ पहले से ही पढ़े हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे 2021 के पीवाईक्यूज़ की, ठीक है। तो सारे रिवीजन के नोट्स वगैरह जिन्हें नहीं मिले यार, वो dextercam.in पे सब कुछ पड़ा हुआ है, वहीं से डाउनलोड करना है सब कुछ। और ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। रिवीजन वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा वहाँ पे, और प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। 2022, 2023, 2021 के पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। सब कहाँ जाना है? www.dextercam.in/courses पे जाके वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है 4.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए, जिसका मोलर मास कितना है 90, वॉज यूज टू मेक 250 ml ऑफ इट्स एक्वा सोल्यूशन। द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज एम इन एम इज। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल है, बहुत आसानी से लगाएंगे। हमें मोलर मास दिया है, गिवन वेट दिया है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देते सीधे सीधे। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट इन ग्राम्स, यही तो फॉर्मूला होता है। गिवन वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। यही तो फॉर्मूला था, बस इसे पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना आ गया 4.5/90 इंटू 250। 250 हमें वॉल्यूम गिवन है, इंटू 1000। तो डेसिमल हटाया, एक ज़ीरो बढ़ा लिया, तो 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो गए। ये 2 टाइम्स आ गया, ठीक। ये 2 टाइम्स आ गया, तो यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 1/50। 1/50 का मतलब कितना हो गया 2 × 10⁻⁻1 मोलर आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। सिंपल सा सवाल था, बहुत आसानी से लग जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए, है ना। आराम से करते रहो और धीरे धीरे सवाल सारे लगा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तैयारी सही चल रही, टेस्ट हम लोग दे ही रहे होंगे। और वो वाला वीडियो जो मैंने बताया कि भाई टेस्ट कैसे देना, वो भी देख ही लिया होगा सबने, है ना, कि टेस्ट का एनालाइज कैसे करना है, मॉक कैसे देना है, इस बारे में बात करते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ एन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड CxHyOZ gives 2.64 ग्राम ऑफ CO2 and 1.08 ग्राम ऑफ H2O। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड इज। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? पहले हम निकाल लें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लें। देखो भाई, हमें ऑक्सीजन निकालने तीन चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज जो है वो H2O और CO2 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन POC वाले फॉर्मूले से यूज़ कर लेंगे। क्या था 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 डिवाइड बाई वेट ऑफ सब्सटेंस इंटू 100, यही तो था। तो हम पहले कार्बन का निकाल लें और हाइड्रोजन का निकाल लें, और दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे, तो ऑक्सीजन का निकल आएगा। तो कार्बन का आ गया 12/44 इंटू 2.64 डिवाइडेड बाय 1.80 इंटू 100, ठीक। तो इसे ज़रा सॉल्व कर लो, डेसिमल से डेसिमल हटा दें, डेसिमल से डेसिमल हटा दें, तो 411 आ जाएगा ये। और 4 से अगर हम इसे पूरा ही काट दें, तो 4×6 = 24, 4×6 = 24 से ऐसा आ जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 6 टाइम्स आ जाएगा, 6×3 = 18 आ जाएगा, और ये 3×4 = 12 आ जाएगा। तो कितना आ गया 3×4 = 12, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। ये कितना आ गया 40%। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे, फॉर्मूला हम सबको याद है, ऐसा मान लेते हैं, इंटू मास ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड डिवाइड बाई मास ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस इंटू 100। तो ये कितना हो गया 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर कितना दिया 1.08 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 1.80 इंटू 100। तो डेसिमल से डेसिमल हटाया, ज़ीरो से ज़ीरो हटाया, ठीक। ठीक है, 18 छंग कितने होते हैं 108। बिल्कुल, ये तो सिंपल, 18×5 = 90, 18 108 और 6×3 = 18। तो ये आ गया 20/3 यानी कि 6.6%।
तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया भाई, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो आ गया वो आ गया कितना, 100 में से माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे। तो इसे 100 माइनस कर दिया कितना, 40 प्लस 6.66 यानी कि ये आ गया 53 पॉइंट, जो भी आ रहा था आंसर 33 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। सिंपल है सवाल, आसानी से हो जाना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यार, ये तो आसान है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 0.4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH and Na2CO3 and some inert impurities was first titrated N/10 using phenolphthalein as indicator and 17.5 ml was required at the end point। ठीक, at this methyl orange was added and titrated 1.5 ml of same HCl was required for the next end point। तो ये दो इक्वेशन बनाने वाला सवाल है, फटाफट बना लेते हैं। तो हमने क्या हमारे पास है NaOH है, और अब देखो इस सवाल को कितनी तेज़ी से लगाया जा सकता है। Na2CO3 इसके ए ले लिए, इसके बी मोल से लिए हमने, मिली लिक्विड से लिए। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl यूज्ड इन फिनोफ्थलीन, में कितने हो गए, ए पूरे और बी आधे। तो a प्लस B/2 की वैल्यू कितनी लग गई, क्योंकि Na2CO3 कितना ट्रीट होता है, आधा। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा, टाइट्रेशन वाला वीडियो देख लो यार, ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1/10 इंटू 17.5 यानी कि 1.75, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl यूज्ड इन मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज में कितने यूज हुए, कितने बचे थे, B/2, और B/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 इंटू 1/10 यानी कि 0.15 आ गई। तो B की वैल्यू आ गई कितनी, B की वैल्यू आ गई 0.3, B की वैल्यू 0.3 आई, तो A की वैल्यू आ गई कितनी, A की वैल्यू आ गई कितनी, 1.6 आ गई, ऊपर रख दिया वैल्यू उठा के। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द वेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर। तो Na2CO3 का निकालना है, तो हमें B पता लग गया, तो W ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू व्हाट, EnV/1000। ये फॉर्मूला सबको याद होगा। इक्विवेलेंट मास होता है इसका कितना, 53, NV की वैल्यू है 0.3 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया 0.0159 ग्राम्स आ गया ये। ठीक, तो परसेंटेज कितना आ गया भाई, परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कितना आ गया, अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 0.0159 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, तो ये 4% के लगभग आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3.9 समथिंग आएगा, नियरेस्ट इंटीजर में लिखना। 160 होता तो पूरा कितना आ जाता, 60 आ जाता, लेकिन ये कितना है, 15.9 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 3.9 समथिंग आ जाएगा। तो इसे हम 4 लिख सकते हैं। तो आंसर हमें राउंड ऑफ करके लिखना था, तो हमने क्या कर दिया, 4% लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द टाइट्रेशन ऑफ NaOH वर्सेस 1.25 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन एट द एंड पॉइंट द फॉलोइंग ब्यूरेट रीडिंग वाज ऑब्टेन्ड। ठीक, अब क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड टेकन वाज 10 ml देन द मोलैरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन बतानी है तुम्हें। ठीक, तो ये क्या है, ये हमें वॉल्यूम ऑफ NaOH दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, वॉल्यूम ऑफ NaOH दे रखे हैं। अब इसमें से कॉन्करेंट रीडिंग देख लो कौन सी आ रही है, 4.4 4.4 तीन बार आई, तो इसका वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड विल बी 4.4 ml। तो M1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा दें सीधे सीधे। तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए 10 ml लिए थे और 1.25 मोलर था, इंटू 2 कर दें। और इसके लिए हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन निकालनी। तो हमने इसके लिए मोलैरिटी की वैल्यू निकाली M, और वॉल्यूम इसका आ गया 4.4। ठीक, तो M की वैल्यू कितनी आ गई, M की वैल्यू आ गई 2.5 हो गया, तो 25/4.4 आ गया। 25/4.4 करा तो 5.68 आ जाएगा ये। तो लगभग आंसर इसका क्या आ जाएगा, 6 लिख देंगे, नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ इसे भी करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना था, इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना था कि जो कॉन्करेंट रीडिंग है वही वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड में लिखा जाएगा। ठीक, तो कॉन्करेंट रीडिंग वाली बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक, अगले सवाल पे आ जाए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगला सवाल तो वैसे सिलेबस से हट गया है, अगला सवाल सिलेबस से हट गया है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहा है, तो फिर भी मैं आंसर देता हूँ। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो 8 सिलेबस से हट गया तो इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, इसे आगे बढ़ जाते हैं। हटाया मैंने इसलिए नहीं कि आया था तो चलो कर ही लेते हैं, सवाल करने में क्या ही पैसा लग रहा अपना, है ना। अगला क्या करा, NaNO3 मेड आउट टू मेक 50 ml ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 70 मिलीग्राम ऑफ Na प्लस पर ml। ठीक है, तो मोल्स ऑफ Na प्लस कितने आ गए भाई। अब मोल्स ऑफ Na प्लस देखो, मोल्स ऑफ Na प्लस जितने होंगे उतने ही हमें क्या चाहिए होंगे, मोल्स ऑफ NaNO3 चाहिए होंगे। ठीक, मोल्स ऑफ Na प्लस पर ml कितने दिए हैं, पर ml कितने हैं 70 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 23। तो इन 50 ml कितने होगा, इन 50 ml होगा 70 इंटू 10⁻³ इंटू 50 डिवाइडेड बाई 23। ठीक, तो इसे जब सॉल्व कर दोगे तो आ जाएंगे 0.152 मोल्स आ जाएगा। ठीक, तो इतने मोल्स हमें किसके आ गए, ऑफ Na प्लस। अब Na प्लस सारा कहाँ से आ रहा होगा भाई, NaNO3 से आ रहा होगा। तो NaNO3 से अगर हम ब्रेक करें तो क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा और NO3 माइनस बनेगा। अब Na प्लस और NO3 माइनस बन गया तो जितने मोल्स Na के प्लस के आए उतना ही NaNO3 के आए, तो 0.152 इसके भी आए। तो मोल्स ऑफ NaNO3 कितने आ गए, मोल्स ऑफ NaNO3 आ गए कितने 0.152। तो मास ऑफ NaNO3 कितना आ जाएगा, मास ऑफ NaNO3 कितना आ जाएगा 0.152 इंटू मोलर मास। अब NaNO3 का मोलर मास Na का हो गया 23, NO3 हो गया 14 प्लस 48, तो ये हो गया 85। 48 प्लस 14 हो गया कितना, 14 प्लस 48 हो गया 62 प्लस 23 85 हो गया। इसे दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 12.92 ग्राम्स। 12.92 ग्राम का मतलब 13 ग्राम आंसर लिखा जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना था तो 13 आंसर लिख दिया इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 35 ml ऑफ 0.15 मोलर लेड नाइट्रेट इज मिक्स्ड विद 20 ml ऑफ क्रोमियम सल्फेट सोल्यूशन। ठीक, इतने मोल्स ऑफ लेड सल्फेट प्रेसिपिटेटेड, तो हमें राउंड ऑफ करके बताना है तो रिएक्शन लिख लेते हैं। PbNO3 की रिएक्शन जब लिखी हमने, ऐसे में तो रिएक्शन ही लिखनी पड़ेगी Cr2SO4 होल थ्राइस से। तो इससे क्या बना होगा, PbSO4 को प्रेसिपिटेट कराना है, क्योंकि रिएक्शन में कह रहा है, तुम्हें रिएक्शन ना भी याद हो तब भी तुम कॉमन सेंस से रिएक्शन लिखी जा सकती है, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की हो जाएगी। तो अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो हमने 2 यहाँ पे करे तो 2 यहाँ पे करे, तो हमें 3 यहाँ पे करना पड़ेंगे, 3 यहाँ पे करना पड़ेंगे। ठीक, अब जितने मिलीमोल्स इसके थे, इसके कितने थे 0.15 इंटू कितने थे 35, और इसके कितने थे 20 इंटू 0.12। ठीक, तो इसके कितने आ गए मोल 15 पना 75, 15 45 और 7 52 55.25, और इसके आगे कितने 2.4। ठीक, अब हमें लिमिटिंग निकालना है तो हमने डिवाइड बाई 3 किया, डिवाइड बाई 1 किया, तो ये छोटा नंबर आ गया, तो यही क्या हो गया, ये LR हो गया। तो जितने मोल इसके थे उतने ही इसके बनेंगे, ये भी बात ट्रू है ना। तो 3 मोल से 3 मोल बनेंगे, तो इतने मोल से वो 5.25 मोल से कितने बनेंगे 5.25 मोल्स। तो मोल्स ऑफ PbSO4 फॉर्म कितने हो गए 5.25 मोल्स। ठीक, तो मिली मोल्स है, सॉरी ये क्या है, मिली मोल्स है, मोल्स नहीं है, क्या है, मिली मोल्स है। अब ये मिली मोल्स है तो इसमें क्या लिखेंगे 5.25 इंटू 10⁻³ मोल्स, या फिर इसी को लिख दें 525 इंटू 10⁻⁵ मोल्स आ गए। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो ये मिली मोल्स है, मिली मोल्स है। ठीक, तो आंसर कितना आ गया 525 आ गया। सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल आसानी से लग जाना चाहिए था सबसे। ठीक है, अटेम्प्ट शीट पहले अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद ही कुछ करना है ना। अब बाकी तो सोल्यूशन तो देख के नहीं लगाना। क्या कर रहा था, कंप्लीट कंबशन ऑफ 750 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड्स 720 grams of CO2 and 210 grams of water. The percentage composition of carbon and hydrogen in the compound is 15.3 and हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या था भाई, ये तो POC वाला क्वेश्चन है, इसे वहाँ पे भी रखा जा सकता था, तो भाई 18 लिखते थे सॉरी। तो ये कितना हो गया, मास ऑफ वाटर कितना आ गया 210 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना था 750 × 100। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ठीक, 25 तियाँ 75, 25 × 100, 3 × 7 = 21, और ये आ गया
2 में 18, तो ये आ गया 28/9 यानी कि 3.11। तो राउंड ऑफ करना है तो 3% लिख दिया। ठीक, खत्म हुआ सवाल, छोटा सा सवाल था। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन गिव्स x इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है यार, सिंपल सवाल है। तो इथेन है C2H6 प्लस O2 गिव्स क्या होता है, ट्वाइस CO2 प्लस 3 वाटर। अब कंप्लीट कंबशन कह रहा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7/2 कर दें। इसके 3 ग्राम लिए, मोलर मास इसका 30 है, तो इसके कितने मोल्स आ गया, 0.1 मोल आ गया। 0.1 मोल से कितना बनेगा, 0.3 मोल वाटर बनेगा। 0.1 मोल से कितना बनेगा, 0.3 मोल वाटर बनेगा। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने बन गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज इक्वल टू 0.3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये आ गया कितना, 18 इंटू 0.069 इंटू 10⁻⁻+22। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। सिंपल है, 22 के फॉर्म में निकालना था, राउंड ऑफ भी करना था, तो आंसर 18 लिख देंगे। सवाल समझ में आना चाहिए यार, ये तो मतलब बहुत ही सरल सवाल है, इनसे सरल सवाल तो हो भी नहीं सकते। ये आ गया तो बोनस ही मान लो इन्हें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डेंसिटी ऑफ एन सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सीसी, द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज। ठीक, तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे पहले, डेंसिटी दी हुई है तो। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 1.2 इंटू 1000 यानी कितना हो गया, 1200 ग्राम। ठीक, अब हमें दिया है वाटर की डेंसिटी, देखो कितनी है, 1 ग्राम। तो मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1 लीटर ऑफ वाटर का हो जाएगा कितना, 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, या मास ऑफ NaOH कितना हो गया, 200 ग्राम्स। कैसे निकाला, 1200 माइनस 1000, तो से 200 ग्राम आ गया। तो मोल्स ऑफ NaOH क्या आ गया, मोल्स ऑफ NaOH आ गया 200/40 यानी कि 5 मोल्स आ गया। तो मोलैलिटी कितनी आ गई, तो मोलैलिटी आ गई कितनी, 5/1 यानी कि 5 आ गई। आंसर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, सिंपल सा सवाल है यार, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत है नहीं, आसानी से हो जाएगा, है ना। चलो, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, कंसीडर द कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन, द अमाउंट ऑफ ब्यूटेन यूटिलाइज टू प्रोड्यूस 72 ग्राम ऑफ वाटर इज। ठीक है, तो C4H10 ले लिया प्लस O2 की रिएक्शन कराई, और इससे भी क्या बना लिया, इससे बना लिया CO2 प्लस 5H2O। तो 8 5 13 हो गए, तो 13/2 कर दिया, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, अब हमें बताना है अमाउंट ऑफ ब्यूटेन बताना है 72 ग्राम। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने चाहिए हमें, मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितने हैं, है 72/18 यानी कि 4 मोल्स है। ठीक, तो 5 मोल ऑफ वाटर, 5 मोल्स ऑफ वाटर is obtained from 1 mole of C4H10। तो कितने मोल चाहिए, 4 मोल्स विल बी obtained from 4/5 moles of this C4H10। C4H10 मतलब कितना हो गया, 58। C4H10 मतलब कितना हो गया, 58। तो ये हो गया 4/5 इंटू 58, तो दैट इज इक्वल टू 5 चौक 20 32, 232/5 यानी कि 46.4 ग्राम से चाहिए। तो 46.4 ग्राम को हमें क्या लिखना है, 10⁻⁻1 के ऑर्डर में लिखना है। तो हम कितना लिख देंगे, 464 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम लिख देंगे। तो आंसर क्या आ गया, 464 आ गया। ठीक है, सिंपल सवाल, कोई आंसर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से सिग्निफिकेंट सवाल। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, ये 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है, बाकी तो कोई सिग्निफिकेंट होता नहीं है। जो डेसिमल के इधर होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते। अगला सवाल देखते हैं, है ना। अगले सवाल पे चले, ये तो सिंपल सवाल था। अगला सवाल क्या कर रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन ब्लड इज 0.72 ग्राम पर ml, द मोलैरिटी
देखो कितना सिंपल सवाल है। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया 180 ग्राम्स। तो मोलैरिटी कितनी आ गई 0.72 डिवाइडेड बाय 180। 1 लीटर में तो इतनी ले लेते, तो ये आ गया, डेसिमल हटा दें, 2 जीरो और बढ़ा लें, तो 4 इंटू 10⁻³ मोलर आ गया। ये एक लाइन का सवाल है, इससे सवाल तो आ जाए तो समझ लो भाई किस्मत ही खुल जाएगी, है ना। सिंपल है ना बहुत ये तो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 250 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH was added to 500 ml of 1 molar HCl. The number of unreacted HCl molecules in the, यहाँ पे स्पेस होगा यार, HCl molecule in the solution after complete reaction is। तो क्या हुआ कि NaOH की रिएक्शन किससे करा दी, HCl से कराई, और क्या बना लिया NaCl और वाटर। इसके हमने कितने ले लिए, इसके मिलीमोल्स हो गए कितने 125 मिलीमोल्स हो गए, इसके मिलीमोल्स हो गए, और इसके कितने हो गए, इसके हो गए 500 मिलीमोल्स। तो ये पूरा रिएक्ट कर गया और ये बचा 375 मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स ऑफ अनरिएक्टेड HCl कितने आ गए, मिलीमोल्स ऑफ HCl अनरिएक्टेड, ठीक। तो हमें क्या निकालना, क्या है, द नंबर ऑफ अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स निकालने। तो मिलीमोल्स आ गए, तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 375 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 75 इंटू 6.02 2 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो यार मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो आ जाएगा 625.82 इंटू 10⁻21, यानी इसका आंसर लिख देंगे 226, ठीक। सिंपल सी बात है, आसानी से लिखा जा सकता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, सिंपल सिंपल सवाल है ये तो, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं, इन्हें करने में तो ज़्यादा ताकत ही नहीं लग रही है। और यार बहुत सारा काम करना है, लगातार करते रहो, है ना। मेरी तरह तुम भी मेहनत करो, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी करो, और पुश करना है हम लोगों को जल्दी से यार। मेरा तो ऐसा ऐसा मेरा मन है, बाकी तो तुम्हारी इच्छा है कि न्यू ईयर पे हम लोग 10,000 पे हों तो, और एक न्यू ईयर सेशन हम लोग लाइव लगाएं। मैं व्यवस्था कर रहा हूँ उसकी भी, तो तुम लोग कहोगे तो होगा बिल्कुल लाइव, है ना। तो उसे करना शुरू करो और थोड़ा सा मदद करो मेरी। कह रहा 4 ग्राम ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 कंटेनिंग x ग्राम्स ऑफ NaOH एंड y ग्राम्स ऑफ Na2CO3। तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमारे पास क्या है, x ग्राम्स ऑफ NaOH और y ग्राम्स ऑफ Na2CO3, है ना। तो हमें दिया x/40 इज इक्वल्स टू y/106। तो हमें y की वैल्यू पता है 106/40x आ गई। और हमें एक इक्वेशन दी है, इक्विमोलर मिक्सचर था इसलिए ऐसे मान लिया, और ये 4 दिया हुआ है, तो इसे लिखते हैं x प्लस 106x/40 इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 160/146, 160/146 आ जाएगी। तो ये 1.09 के लगभग आएगा, तो आंसर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, 1 लिख देंगे, ठीक। अगला क्या कर रहा है, 100 ml ऑफ Na3PO4 सोल्यूशन कंटेनिंग 3.4 ग्राम ऑफ सोडियम, द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोडियम कितने आ गए, मोल्स ऑफ सोडियम जो आ गए वो आ गए 3.45 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 1/100 इंटू 1000। तो ये कट गया, 10 बचा यहाँ पे, तो ये आ गया 34.5/23। तो ये आ गया 23 से कम 23, बचा कितना 11, 23 पंजे तो 1.5 मोल्स आ गया। अब ये जो Na प्लस आ रहा होगा, ये सारा कहाँ से आ रहा होगा, Na3PO4 से आ रहा होगा। तो Na3PO4, एक Na3PO4 कितने से रिएक्ट 3 Na प्लस देगा, ठीक है। तो अगर इसकी मोलैरिटी 1.5 आ रही तो इसकी कितनी रही होगी, 0.5 मोलैरिटी रही होगी, इसके मोल्स रहे होंगे, ठीक। तो इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई, इसकी मोलैरिटी आ गई कितनी 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू
1000। तो ये मोलैरिटी आ गई किसकी, मोलैरिटी ऑफ Na3PO4 आ गई। तो इसे अगर हम सॉल्व कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो ये आ जाएगा 50, सॉरी ये आ जाएगा कितना, अरे डेसिमल तुम्हें दिख रहा होगा इसलिए हटा दिया, ये आ जाएगा 5। अब हम 5 लिखें या फिर इसे क्या लिख दें, डिवाइड बाई 3 किया तो 0.5 आया, तो 0.5 लिख दें। और ये कितने में है, मोल पर लीटर में निकालने में 10⁻⁻² के ऑर्डर में निकालना है। तो 10⁻⁻² के ऑर्डर में कितना लिखेंगे इसे, 50 इंटू, अच्छा ये तो मोलैरिटी निकल आई ना सर सीधे, ये तो मोलैरिटी निकाल दी हम लोगों ने, तो ये मोल्स नहीं, ये मोलैरिटी आ गई सीधे, सॉरी 2 बार कर रहे हैं इसलिए गड़बड़ हो रही है। ये मोलैरिटी आ गई तो सीधे क्या लिख देंगे इसे, 50 इंटू 10⁻⁻² लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। हम लोग 2 बार ही मोलैरिटी निकाल दे रहे थे इसलिए दिक्कत आ रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम। अरे यार ये तो मतलब ऐसे सवाल है लगाने का भी दिल नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 8 अपॉन मोलर मास हो गया 63 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो इससे आ जाएगा 2.09 इंटू 10⁻23। तो आंसर लिख देंगे 2। इतने सारे सवाल तो मतलब हद ही होगी ना, तुम्हें इसे तो देखना भी नहीं चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक, इज डिजॉल्व इन डीआयनाइज्ड वाटर टू मेक 5 लीटर सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज, ठीक। तो मोलर मास कितना आ गया कॉपर सल्फेट का, मोलर मास कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का जो आएगा वो आ जाएगा 63.5, फिर सल्फर का 32, इसका 64 और ये 90, तो सब मिला दोगे तो 249.5 आ जाएगा। ये मेरे को याद है सीधे सीधे, तो तुम ये थोड़ी आसानी है, प्रैक्टिस का फ़ायदा ये। तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 80 अपॉन 249.5 इन 5 लीटर्स आए। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी आ गई 80 अपॉन 249.5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 0.064, यानी कि 64 इंटू 10⁻³ मोलर। ठीक है, वो कैलकुलेशन है वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते है ना। तो सीधे सीधे करते जाओ, और ये बहुत ही ईजी सवाल है, निहायती ईजी, जिन्हें हम कहते हैं निहायती ईजी हैं, ठीक। अगला क्या कर रहा है, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस sodium hydroxide. 20 gram of sodium oxide is dissolved in 500 ml of water. Neglecting the change in volume, the concentration of resulting NaOH solution. तो Na2O को जब वाटर में डिजोल्व किया गया तो क्या बना, इससे बन गया ट्वाइस NaOH, ठीक। तो इसके कितने हमने मोल्स दिए थे, इसके हमने लिए थे मोल्स, इसके 20 ग्राम्स लिए थे, और 20 ग्राम्स का इसका मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास हो गया 23 + 23 + 16, यानी कि 46 मतलब ये कितना हो गया 2, 12 और 1 6 62, इतने मोल्स आ गए इसके। तो इसके मोल से कितने बने मोल्स, 20/62 इंटू 2 मोल्स बन गए, मोल्स ऑफ NaOH, ठीक। तो इसके मास कितना मोल्स आ गए इतने, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी आ गई कितनी 80/62, 80/62 इंटू कितने ml में लिया था, 500 ml में लिया था, इंटू 1000, ठीक। तो ये कितना आ गया, और ये तो मोल्स ही निकाल लिए ना हम लोगों ने, इंटू 4 क्यों किया हम लोगों ने, इंटू 2 करना था यार, सॉरी 2 करना था यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40/62, है ना, इतने ही मोल्स आए, ठीक। इसे डिवाइड कर दो तो ये 2 टाइम्स गया तो ये आ गया 80/62, ठीक। ये 80/62 आ गया, 80/62 कितना आ जाएगा, 1.29 के लगभग आएगा, 1.29 के लगभग आएगा। तो इसे 12.9 इंटू 10⁻⁻1 लिख दें, या फिर आंसर कितना लिख दें, 13 लिख दें। तो सिंपल सवाल है, सीधे सीधे लगाना है, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिवाइड करनी है। इसे और चाहो तो और सॉल्व कर लो, इसे 31/40 लिख लो, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो
अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। कह रहा है क्या कि एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ KCl ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml हैज मोलैलिटी दी हुई है हमें, और हमें मोलैलिटी पूछी गई है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यूज़ करते नहीं, तो मोलैलिटी क्या दी हुई है हमें? मोलैलिटी दी हुई है कितनी? 3.3 मोलल। तो मोल्स ऑफ KCl कितने आ गए? मोल्स ऑफ KCl आ गए 3.3 मोल्स। तो मास ऑफ KCl कितना आ गया? 3.3 इंटू KCl का मास 74.5, यानी कि आ गया 245.85। ठीक, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? मास ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि ये तो 1 kg में दिए होंगे। ठीक, ये किस में दिए होंगे? 1 kg में दिए होंगे, तो ये कितना आ गया? 144.85 ग्राम्स, तभी तो मोलैलिटी इतनी आ रही। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, कैसे हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन? मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे, तो मास है 1425.85 डिवाइडेड बाई 1.2। तो इससे जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 1038.20 ml। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? मोलैरिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 3.3 अपॉन वॉल्यूम कितना? 1038.2 इंटू 1000। तो इससे करोगे तो 3.178 आ जाएगी। तो 3.178 को नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना है, तो 3 आंसर लिख देंगे। ठीक, तो ये इस तरह से हम लोगों ने 20 के 20 सवाल कंप्लीट कर लिए, और ये मोल कॉन्सेप्ट का 2021 का भी PYQ सेशन खत्म हुआ आसानी से। 30 मिनट में हमने सवाल लगा लिए सारे। अगला वीडियो जो आएगा वो रेडॉक्स का ऊपर आएगा 2023 के PYQs का। उसके बाद हम लोग करेंगे लिक्विड सोल्यूशन, और लिक्विड सोल्यूशन के बाद हम लोग बात कर रहे होंगे एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, कुछ कुछ मिला जुला के करेंगे जिससे सबका भला हो जाए, है ना। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहना है ना सबको। चलो बाय बाय।